नमस्कार, गुड मॉर्निंग और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान में आज लाडली बहनों को सम्मान वहां पर सम्मेलन होने जा रहा है और इस सम्मेलन को लेकर भोपाल के कई जिलों में लाभार्थी वहां पर शामिल होंगे और इस दौरान भोपाल के ट्रैफिक व्यवस्था को भी बदला जाएगा और किसी भी तरीके से स्थानीय लोगों और बाहर से आने वाले लोगों को परेशानी ना हो और इसका पूरा ध्यान वहां पर रखा जाएगा। चुनावी दौर है तो योजनाओं के लाभ की जानकारी जनता तक पहुंचाने में सरकार डटी हुई है। इसी के चलते राजधानी भोपाल की जम्बूरी मैदान में लाडली बहन का एक बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। दिन में 1 बजे से यह सम्मेलन शुरू हो जाएगा, जिसके चलते भोपाल की ट्रैफिक व्यवस्था को पूरी तरह से इस कार्यक्रम के लिए बदला गया है। MP नगर से अवधपुरी तक के रास्ते पर हैवी ट्रैफिक रहेगा, जिसमें बोर्ड ऑफिस, गोविंदपुरा टर्निंग, अन्ना नगर से अवधपुरी तिराहा तक का रास्ता शामिल है। जम्बूरी मैदान के पास के रास्तों पर भी हैवी ट्रैफिक रहेगा, जिसमें पटेल नगर, बाईपास, आनंद नगर, पिपलानी तक का क्षेत्र शामिल है। यहाँ हैवी ट्रैफिक की वजह से रास्ते को डाइवर्ट किया जाएगा। अवधपुरी से चर चौराहा और वहाँ से हबीबगंज नाका होते हुए 10 नंबर आया जा सकेगा। पिपलानी और अयोध्या नगर से आने वाले वाहन JK रोड से प्रभात चौराहा जा सकेंगे। अलग अलग जिलों से कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोग भोपाल पहुंचेंगे। उनके वाहनों को जम्बूरी मैदान आने तक का रास्ता भी निश्चित किया गया है। इंदौर से आने वाले वाहन खजूरी सड़क से पटेल नगर बाईपास से होते हुए आएंगे। जम्बूरी मैदान कट पाइट के पास पार्किंग की व्यवस्था की गई है। राजगढ़ से आने वाले वाहन मुबारकपुर जोड़ पटेल नगर बाईपास पहुंचेंगे। सागर और रायसेन से आने वाले वाहन पटेल नगर चौराहा से आनंद नगर पहुंचेंगे। होशंगाबाद रोड से आने वाले वाहन 11 मील से आउटर बाईपास होकर पटेल नगर पहुंचेंगे। यात्री बसों के लिए अलग से ट्रैफिक डायवर्सन किया गया है। होशंगाबाद, जबलपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल से आने वाली बसों के लिए ये रूट तय किया गया। 11 मील हबीबगंज नाका होते हुए ISBT की ओर आएंगी। ISBT से यात्री बसों का नादरा बस स्टैंड की ओर प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। सागर, छतरपुर, दमोह की ओर से आने वाली यात्री बसों के लिए भी डायवर्जन किया गया। पटेल नगर बाईपास 11 मील हबीबगंज नाका होते हुए ISBT आएंगी। इंदौर और उज्जैन से भोपाल की ओर आने वाली बसें हलालपुर बस स्टैंड तक ही आएंगी। गुना, राजगढ़, ब्यावरा की ओर से आने वाली यात्री बसों का डायवर्जन भी किया गया। मुबारकपुर बाईपास से गांधीनगर, लालघाटी होते हुए हलालपुर बस स्टैंड तक ही जा पाएंगी। इससे पहले हुए भोपाल के तमाम बड़े कार्यक्रमों में ट्रैफिक पुलिस की निष्क्रियता नजर आई, जिसमें पूरी भोपाल की ट्रैफिक व्यवस्था चरमराती दिखी थी। इस बार पूरी प्लानिंग के साथ यह डायवर्जन ट्रैफिक पुलिस ने किया है, लेकिन ये व्यवस्था कितनी सफल हो पाती है यह कार्यक्रम के बाद की ट्रैफिक की व्यवस्था ही बताएगी। भोपाल से INS न्यूज के लिए गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार ने कैबिनेट का विस्तार किया। कैबिनेट में 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। 3 मंत्रियों को राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने राजभवन में शपथ दिलाई। महाकौशल से गौरी शंकर बिसेन और वित्त से राजेंद्र शुक्ला और बुंदेलखंड से राहुल लोधी को शपथ दिलाई गई। शिवराज कैबिनेट में अब 33 मंत्री हो गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए आखिरकार मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया। CM शिवराज ने 3 और विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया है। राजभवन में हुए कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल और CM शिवराज सिंह की उपस्थिति में महाकौशल से गौरी शंकर बिसेन, विंध्य से राजेंद्र शुक्ला और बुंदेलखंड से राहुल लोधी ने शपथ ली। गौरी शंकर बिसेन को बनाया कैबिनेट मंत्री। बिसेन बालाघाट से 7 बार के विधायक। रीवा के राजेंद्र शुक्ला बने कैबिनेट मंत्री। रीवा सीट से 4 बार के विधायक हैं शुक्ला। राजेंद्र शुक्ला है विंध्य अंचल में BJP का बड़ा चेहरा। राहुल लोधी को बनाया गया राज्य मंत्री। लोधी है टीकमगढ़ की खरगापुर सीट से विधायक। पूर्व CM उमा भारती के भतीजे हैं राहुल लोधी। शिवराज कैबिनेट में अब 33 मंत्री हो गए हैं। इससे पहले प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में CM शिवराज को मिलाकर 31 सदस्य थे, जिसमें 23 कैबिनेट मंत्री और 7 राज्य मंत्री शामिल थे। संविधान के अनुसार यह संख्या 35 तक जा सकती है, जो कि मध्य प्रदेश विधानसभा के कुल 230 सदस्यों का 15% है। ऐसे में माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले कैबिनेट विस्तार करना BJP के असंतुष्टों को खुश करने की कवायद है। उनसे पहले माननीय मंत्री जो बने हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के विकास में सभी अपना योगदान दे रहे हैं। ऐसा विधायक वो काम कर रहे थे। अब मंत्री बनने से देश की जनता की और प्रदेश की जनता की जो समस्याएं हैं उनके लिए और भरपूर ताकत से वो काम करेंगे। एक बार पुनः उनको शुभकामनाएं। जिन मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है, एक विंध्य के हैं, एक महाकौशल के हैं और एक उमा भारती स्टेट के हैं। तो ये केवल चुनावी इवेंट मैनेजमेंट है। एक तरफ विंध्य को इनकी हालत खस्ता है, वहाँ पे महाकौशल में जहाँ से कमलनाथ जी आते हैं वहाँ खस्ता है। तो जहाँ खस्ता हालत है वहाँ, और दूसरा नाराज हैं
मुख्यमंत्री के तौर पर अपने चौथे कार्यकाल के अंत में शिवराज सिंह चौहान एमपी के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवारत सीएम है और आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कैबिनेट का विस्तार यह दर्शाता है कि वह जातिगत समीकरणों को संतुलित और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को संबोधित करना चाहते हैं। भोपाल से अंशुल गौतम की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शिवराज कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ लेने वाले गौरी शंकर बिसेन और राजेंद्र शुक्ला और राहुल लोधी को बधाई दी और साथ ही उन्होंने दिग्विजय सिंह पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार बीजेपी का फैसला है और इसमें दिग्विजय को क्या एतराज है। वहीं तोमर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विदेश से वापसी के बाद सीधे बेंगलुरु पहुंचे और वहां पर उन्होंने वैज्ञानिकों से उनका हौसला अफजाई किया और उनके द्वारा प्रधानमंत्री को दूरदृष्टि वाला नेता भी बताया गया। कि जो लोग देश को आगे बढ़ाने के लिए जान झोंककर काम कर रहे हैं उनको कैसे प्रोत्साहित किया जाए। वे आज ही आए और आज ही बेंगलोर जाकर सभी वैज्ञानिकों का उत्साहवर्धन करना, उनको बधाई देना, निश्चित रूप से यह उनका कदम बहुत ही स्वागत योग्य है। इससे वैज्ञानिकों को और प्रेरणा मिलेगी और वो नित नए आयाम अर्जित करेंगे। शनिवार को चल रही उठापटक के बीच शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और 3 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। रीवा विधायक और कद्दावर बीजेपी नेता राजेंद्र शुक्ला को राज्यपाल ने राजभवन में शपथ दिलाई। उनके मंत्री बनते ही उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने अटलकुंज में जश्न मनाया और जमकर पटाखे फोड़े। बैंड की धुन पर कार्यकर्ताओं थिरके और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयां दी। आपको बता दें कि शुक्ला को मंत्री पद नहीं मिलने के कारण विंध्याचल में काफी नाराज की थी और ये क्षेत्र ब्राह्मण बाहुल्य से माना जाता है। और इस मामले पर हमारे रीवा के संवाददाता राजेंद्र शुक्ला ने समर्थकों से बातचीत की। क्या कुछ अहम रहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। रीवा के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है और बिंद के लिए ऐतिहासिक दिन है कि आज यहाँ के विधायक रहे बीजेपी के राजेंद्र शुक्ला को आज मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि पराकाष्ठा पार है। आज हमारे बिंद नायक कैबिनेट मंत्री का दर्जा लिए हैं, इसलिए हर कार्यकर्ताओं में खुद की एक आत्मा अलग से आया हुआ है और बिंद में हम 30 में 32 में से फिर से 30 सीट जीत के आएंगे। ऐसे नेतृत्व के लिए बहुत बहुत बधाई। राजेंद्र शुक्ला जिंदाबाद, राजेंद्र शुक्ला जिंदाबाद, जीत आ गया है तो कितना इसका असर पड़ेगा मंत्री बनाने? बहुत असर पड़ेगा। माननीय विकास पुरुष है मंत्री जी, इसलिए बहुत असर पड़ेगा। इस बार 30 में 30 सीट आएगी माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में। आज पुनः राजेंद्र शुक्ला जी को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, कितना खुशी आप देखते हैं और रीवा के लिए कितने फायदे मिल रहे हैं? खुशी तो पहले थी, इसलिए कि हमारा नेता जो जुनून और जज्बे के साथ काम करता है। तो जैसे एक कहावत है कि गर्मी मई में नहीं होती और गर्मी जून में नहीं होती, गर्मी होती है तो आदमी के जुनून में होती है। जुनून के साथ राजेंद्र शुक्ला रीवा में विकास करते हैं। हमें गर्व है कि हमारे नेता का रीवा की धरती पर हमारे नेता को गर्व है कि मतलब मंत्री पद बनने का। ये तो पहले से बनना चाहिए, लेकिन हमें कोई वो नहीं है। उनको एक दिन का, जैसे नायक पिक्चर में मुख्यमंत्री बना दिया गया था, हमारे राजेंद्र शुक्ला को एक दिन का मंत्री बना के देखते तो कायाकल्प क्या होता। जैसे ही मंत्री पद के शपथ दिलाई गई है, यहाँ पे लोग पहुँच गए हैं और उनके आने का रीवा में इंतजार कर रहे हैं। उनका भव्य स्वागत पूरे शहर में किया जाएगा। पटाखे के साथ यहाँ पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं। रीवा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सीएम शिवराज ने मेट्रो मॉडल कोच का अनावरण किया और वहीं भोपाल में अब आप मेट्रो जैसी एक्सपीरियंस भी वहां पर ले सकते हैं। और इस कार्यक्रम का आयोजन श्यामला हिल्स पर स्मार्ट सिटी पार्क में किया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मेट्रो मॉडल कोच का उद्घाटन किया। मेट्रो मॉडल कोच मेट्रो ट्रेन का ही वास्तविक मॉडल है। मेट्रो ट्रेन इस तरह के 3 कोच से मिलकर बनती है। हर कोच की लंबाई 22 मीटर और चौड़ाई 2.9 मीटर है। इस कोच में करीब 5 करोड़ रुपए की लागत लगी। कोच को बच्चों और लोगों के लिए खोला गया है। देखिए, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश एक विकसित प्रदेश की ओर अग्रसर हो रहा है। जो हमारी परिकल्पना थी कि प्रदेश में मेट्रो दौड़े, और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका लोकार्पण किया है और निश्चित ही यह एक बड़ी सौगात है। इससे जो ट्रैफिक की समस्याएं हैं, उन अनेक समस्याओं को निजात मिलेगी और मध्य प्रदेश विकास की गति और पकड़ेगा और विकासशील प्रदेशों की उसमें शामिल भी हो।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश को मेट्रो की सौगात मिलने वाली है। आगामी चुनाव के लिए शिवराज सरकार प्रदेश की जनता को लुभाने का हर मुमकिन प्रयास कर रही, तो वहीं बीजेपी के इन प्रयासों पर कांग्रेस तंज कस रही है। और मेट्रो जो है ये कांग्रेस की देन है। अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी कोच का क्या है, अभी तो ये एक आध पटरी पे वो लगाएंगे और ये बैठेंगे मुख्यमंत्री जी, 5-8 लोग तो धकाएंगे, बोले चालू हो गया, धक्का के भाई चालू हो गया, इस तरह से करेंगे क्योंकि धक्का लगा। भोपाल में मेट्रो अपने ट्रायल के लिए सितंबर में पटरी पर दौड़ेगी, जिसे लेकर शिवराज सरकार की तैयारियां जोरों पर हैं। सत्ताधारी बीजेपी इसका लाभ आगामी विधानसभा चुनाव में लेने की जुगत में है। भोपाल से अंशुल गौतम की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। 3 दिनों तक अवकाश में रहने के बाद भी प्रदेश के हजारों पटवारियों ने तिरंगा यात्रा निकाली। सीएम हाउस की ओर बढ़ रहे पटवारियों को बैरिकेड लगाकर पुलिस ने रोक दिया और वहीं आक्रोशित पटवारियों के द्वारा सड़क पर ही जमकर प्रदर्शन किया गया। 3 सूत्री मांगों के समर्थन में 3 दिनों तक अवकाश पर रहने के बाद प्रदेश के अलग अलग जिलों से पटवारी भोपाल पहुंचे। उन्होंने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। यात्रा अटल पथ से जैसे ही सीएम हाउस की ओर बढ़ने लगी तो पुलिस ने यात्रा को रोक दिया। पुलिस की कार्रवाई से आक्रोशित पटवारियों ने सड़क पर प्रदर्शन कर सरकार विरोधी नारे लगाए। पटवारियों की मांगों का कांग्रेस ने समर्थन किया। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि सरकार पटवारियों की मांगों को लेकर गंभीर है। देखिए, जो अधिकारी कर्मचारी हैं, मध्य प्रदेश के अनेक कर्मचारी संगठनों ने माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के साथ बैठकर जो समस्याएं थी, जो उनके हित की बात थी, माननीय मुख्यमंत्री ने सहर्ष स्वीकार की है। जो पटवारी हैं, जो अन्य संगठन हैं, जो बातें कर रहे हैं, निश्चित रूप से एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे आके बात करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे। तो मुख्यमंत्री जी संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, सबकी बातों को आप देखेंगे, हर वर्ग के लिए उन्होंने काम किया है मध्य प्रदेश में। पटवारी को 25 साल से वही एक ही उनका जो मानदेय मिल रहा है 21,000 का, 25 साल हो गए, उसको आज तक बढ़ाया नहीं गया। और उनकी मांग है कि 21 की जगह 28,000 किया जाए, तो मैं उनकी मांग का समर्थन करता हूँ। मध्य प्रदेश में पटवारियों को 1998 में निर्धारित किए गए वेतनमान के अनुसार ही वर्तमान 2023 में वेतन दिया जा रहा है। पिछले 25 साल में प्रदेश के पटवारियों के वेतनमान में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसके अलावा पटवारी समयमान की वेतन विसंगति को सुधारने के साथ ही पदोन्नति की मांग कर रहे हैं। INH न्यूज के लिए भोपाल से मनीष कांजैन की रिपोर्ट। उमरिया जिले के बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंचल गांव में छात्र जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने के लिए स्कूल जा रहे हैं। दरअसल अंचला गांव में के ही बच्चे जो है एक दबंग ने वहां पर स्कूल जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया और इसके चलते छात्रों को नालों को पार कर स्कूल जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। करीब 8 किलोमीटर का ये लंबा सफर उन्हें तय करना पड़ रहा है और इस मामले की शिकायत कलेक्टर से की, जन सुनवाई में उनके द्वारा की जा चुकी है, लेकिन दबंग के कब्जे से रास्ता जो है वो मुक्त नहीं करवाया जा सका। समस्या हमारी रास्ता बंद है, हमारे बच्चे लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, स्कूल में जाने से परेशान है लड़का, मवेशी भी बंद है, मवेशी नहीं आने जाने में परेशान है, तो रास्ता बंद कर दिया गया। कौन बंद कर दिया? बंद कर दिया लखनलाल यादव। और अब वो बोल रहा है कि हम सरपंच के कहने से बंद किए हैं, तो रास्ता खोल नहीं रहा। सर यहाँ जो है नाला जो है बहुत चलता है, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं हम। यहाँ नाला अधिक चलता है और लड़के लोग जो है जा नहीं पाते हैं, सारे बच्चे यहीं पर लौट जाते हैं नाला से ही, और जो है पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रही है, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो हमारी सरकार से मांगे हैं कि यहाँ इधर रोड बनवाने का कष्ट करें। ये बताओ बेटा, ये नाला स्कूल क्यों नहीं गए? सर ग्वालियर में GRMC मेडिकल कॉलेज के डीन CMHO को पत्र लिखा और वहां पर मेडिकल कॉलेज के डीन अक्षय निगम ने पत्र में लिखा कि निजी अस्पताल बिना किसी पूर्व सूचना के अपने मरीज जनायोग अस्पताल के समूह के लिए वहां पर रेफर कर देते हैं और ऐसे में कई बार रेफर किए गए मरीजों की हालत बेहद नाजुक होती है। पत्र के मुताबिक निजी अस्पताल के संचालक जो है अपने मरीज को रेफर करने से पहले मेडिकल कॉलेज के संबंधित विभाग के चिकित्सकों से संपर्क जरूरी करना चाहिए और डीन ने अपनी बात के
समर्थन में ये भी तर्क दिया कि सीरियस हालत में मरीज को लेकर परिजन आते हैं तो इसके इलाज के दौरान उसकी स्थिति जो है मौत हो जाती है और इस स्थिति में परिजनों को पता नहीं लगता है और मौत की असलियत वजह क्या है वो देखने वाली बात होगी। और ऐसे में अस्पताल में हंगामा होता है और फिर अस्पताल की छवि खराब होती है। वहीं अब अस्पताल के द्वारा ये भी कहा गया कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने डीन को पत्र लिखकर इसका विरोध भी जताया है। अब अगली और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि मालवा से सामने आ रही, जहां पर अगर मालवा में मां बगलामुखी मंदिर में दर्शन के लिए अपने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए वहां पर तीर्थ यात्री सेवा सदन पर कांग्रेस ने करप्शन करने के आरोप लगाए हैं। लाखों की लागत से बने सेवा सदन में लोकार्पण के 1 साल के भीतर ही दीवारों पर लगे लाल पत्थर उखाड़ने के लगे हैं और वहां पर कांग्रेस ने खराब क्वालिटी का निर्माण कराने वाले ठेकेदारों और मिलीभगत करने वाले जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई की मांग कर रही है। और वही आपको बता दें कि करीब 1 साल पहले 14 सितंबर 2022 में लाखों रुपए खर्च कर यात्री सदन का निर्माण हाउसिंग बोर्ड ने करवाया था, लेकिन लोकार्पण के कुछ दिनों के बाद ही सेवा सदन में वहां पर टूट फूट होने लगी। इतना घटिया हुआ है कि उसका जब एक भी यात्री निवास चालू नहीं हो उसके पहले पत्थर गिरने लगे। उसके फोटो भी है मेरे पास, अगर आप भी जाकर देख सकते हैं। अगर कोई यात्री वहाँ आता है और निकलने के बाद अगर पत्थर गिर गया तो हादसा भी हो सकता है। ये 50% जो कमीशन है या भ्रष्टाचार की सरकार कहते हैं वो जीता जाता उदाहरण। भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा हो रहा है और उसका जीता जाता उदाहरण हमको नलखेड़ा में देखने को मिला। आपको जबलपुर शहर के रक्षा संस्थानों में से एक व्हीकल फैक्ट्री के कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार के विरोध में सहकारिता विभाग का घेराव किया और अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। दरअसल पिछले 3 सालों से व्हीकल फैक्ट्री वहां पर आपको बता दें ऑपरेटिव सोसाइटी के चुनाव लंबित हो गए थे और इसके बाद इसी के चलते कर्मचारियों ने जल्द से जल्द चुनाव करवाने की मांग की और वहां पर कर्मचारियों ने 10 दिन के अंदर मांगे पूरी नहीं होने पर सहकारिता विभाग के कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठने के लिए चेतावनी दी। 3 सालों से हमारा जो संचालन समिति होती है उसका चुनाव नहीं हुआ। इस पर हमारे द्वारा अनेक बार पत्राचार किया गया। सहकारिता कार्यालय जबलपुर पर हमारी उम्मीद थी कि यहाँ से चुनाव कराया जाएगा, परंतु बीच में कोविड या अन्य कारणों का हवाला देते हुए हमारा चुनाव नहीं कराया गया। अंतोगत्वा 9 महीने पूर्व हमारी जो सोसाइटी उसके लिए एक प्रशासक नियुक्त किए गए और उनके द्वारा ये बताया गया कि भाई हमारा काम है आपका बोलना चाहिए निष्पक्ष चुनाव कराना, परंतु उनके द्वारा भी इस पक्ष में कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। काफ़ी लंबे समय से चुनाव यहाँ लंबित है। भोपाल के नेहरू नगर स्थित करुणा धाम आश्रम में रविवार को 3 दिवसीय गुरु देवालय स्थापना दिवस समारोह शुरू हुआ और वहीं करुणाधाम आश्रम के पितृ पुरुष ब्रह्मलीन गुरुदेव श्री 1008 बाल गोविंद जी शांडिल्य महाराज और व्रत शक्ति दुर्गा शांडिल्य जी की वहां पर श्री विंध्या आपको बता दें कि श्री विग्रह स्थापना के लिए ये गुरु पर्व मनाया जा रहा है और वहीं पीठाधीश्वर गुरुदेव सुदेश जी शांडिल्य महाराज के मार्गदर्शन में कई कार्यक्रम के आयोजन जो है इसमें किए जाएंगे। गुरुदेव शांडिल्य ने बताया कि जन सामान्य को सेवा के भाव से जोड़े रखने और उन्हें सेवा के महत्व को बताए रखने के उद्देश्य से वाहन रैली निकाली जाएगी। शाम को करीब 7:30 बजे मां महालक्ष्मी और गुरुदेव जी की महाआरती होगी। तो खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।